So hello students, today we are starting the new topic of class 12th physics chapter 1, Gauss theorem, which is the most important topics in this chapter, one of the most important topics in this chapter. So first we will understand what is Gauss theorem and then we will derive the derivation. So हार्ड वर्ड में समझने से अच्छा है कि इसे छोटे से सिंपल फॉर्म में समझते हैं कि गॉस थ्योरम डिफाइन करता है फ्लक्स को। ठीक है, हम यहाँ पर फ्लक्स ही निकालते हैं और किसी भी सरफेस के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं वो हो सकता है स्फीयर हो, तो स्फीयर के सरफेस पे जो फ्लक्स हो उसे फाइंड करना है। ठीक है, और इस कंडीशन में जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई, ये हो जाता है इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट सरफेस ds, which is equal to 1 by epsilon times of q या 1 by epsilon times of total charge. So total charge by epsilon naught. This is the required Gauss theorem. आपको हमेशा ही ये इंटीग्रल मल्टीपल सब पुट करना होगा। ठीक है, so integration of E dot ds is equal to q by epsilon naught. This is the equation, this is the formula of Gauss theorem. Now check this. The surface chosen to calculate the surface integral is called Gaussian surface. Means जिस सरफेस पे हम निकालेंगे गॉस थ्योरम या जिस सरफेस पे हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, उस सरफेस को नाम दिया गया गॉसियन सरफेस। ओके, सो नाउ वी विल डिराइव और प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। अगर हम यहाँ से वेक्टर फॉर्म हटाते हैं तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ओके, आइधर हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डी एस या फिर ई डी एस कॉस थीटा, वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन पे कि आप किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो नाउ विल चेक द डेरिवेशन प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। सो हम लोग प्रूफ करेंगे इसे स्फीयर के लिए। सो वी विल ड्रॉ द स्फीयर। ओके, दिस इज द स्फीयर एंड उस स्फीयर का रेडियस हो गया कैपिटल आर। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड एट सेंटर लेट दिस इज पॉजिटिव क्यू। ओके, एंड हमें इमेजिन करना है कि इस पॉजिटिव क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो सरफेस को कट करते हुए निकल रही है। तो लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड कट दिस सरफेस। ठीक है, और जिस सरफेस को ये कट करके निकल रही है उसे हम नाम दिए हैं ds। सो इस सरफेस का नाम ले लेते हैं ds। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कट करते हुए निकल रही है। ओके, सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही था जो मैं पढ़ चुके कि के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। सो के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर के का जो इक्वेशन था वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये है टोटल डायग्राम। नाउ स्टार्ट द डेरिवेशन। So we know that कि d phi is equal to e ds cos theta। ओके, और e डॉट ds, अगर हम डॉट लगा रहे हैं तो cos थीटा वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये फिर डॉट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। अब हम बात कर रहे हैं एक स्मॉल एलिमेंट पे, मीन्स स्मॉल फ्लक्स निकलेगा तो उसका नाम दिया अपन डी फाई। अगर सब स्मॉल की बात करेंगे तो उसके लिए आएगा डी फाई। ठीक है, अगर टोटल निकालना है तो हम इसी पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। सो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both side,
सो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई मतलब इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन कैंसिल. सो यहाँ पर बचेगा सिर्फ फाई एंड यहाँ पर ई जो है वो कॉमन निकल जाएगा या कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा. अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. ओके, एंड हम वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अगेन इट इज सिंपल एज. सो फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस, ई इंटू सरफेस एरिया. ओके, now we will replace the electric field का formula. So phi is equal to k q by capital R का स्क्वायर into surface area. ओके, अब हमने बात किया था कि जो सरफेस एरिया है वो स्फीयर है. ठीक है, तो हम यहाँ पर स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे एंड k का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो मैं यहाँ पर k का फॉर्मूला भी पुट कर देता हूँ. सो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाय r स्क्वायर इंटू नाउ द एरिया ऑफ स्फीयर विच इज़ 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर. सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल एंड आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल. सो यहाँ पर जो फाई का वैल्यू है, फाई का वैल्यू है वो आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फ्लक्स. कि जो फ्लक्स होगा हमेशा ही हम चेक कर चुके थे कि टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा और उतना आ गया. ठीक है, now some important points related to the Gauss theorem या Gauss law. So first is the Gaussian surface should be symmetric about the charge distribution. Means अगर हम चार्ज प्लस क्यू ले रहे हैं तो उसके सिमेट्रिकल में सरफेस होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिकल एट ऑल पॉइंट्स. ये एट है, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस. ये भी क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि चार्ज अगर सिमेट्रिक है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी सिमेट्रिक होगा. नेक्स्ट, द एंगल मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट सरफेस. ओके, जो सरफेस हम लोग चूज करेंगे उसके थ्रू जो एंगल या यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो हमेशा ही हर केस में परपेंडिकुलर होगा. नेक्स्ट, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज. अब जो सरफेस है वो किसी पॉइंट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए. मीन्स पॉइंट चार्ज सरफेस के अंदर हो सकता है, ठीक है, बट सरफेस के आसपास या उस सरफेस को किसी पॉइंट चार्ज से पास नहीं करना है. तो ये 4 पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं गॉस थ्योरम को समझते हुए.